अगर आपके पास 1 से लेके 5 लाख रुपए तक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है तो आज आपके लिए हम 5 ऐसे होलसेल बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अगर आप स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना मार्जिन लगेगा। वो 5 होलसेल बिजनेस कौन से हैं जो 12 महीने रन करते हैं और इससे अगर आप इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। महीने लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं। तो ये होलसेल बिजनेस आप कैसे स्टार्ट करेंगे, 5 टॉप होलसेल बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, होलसेल बिजनेस की अगर बात किया जाए तो होलसेल बिजनेस बेसिकली आप 3 तरीके से कर सकते हैं। इसको आप समझिएगा पहले, इसके बाद हम 5 बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। पहला तरीका, यानी कि अगर आप होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो किसी भी ओपन मार्केट जहां पे होलसेल मार्केट हो या फिर मैन्युफैक्चरर से आप मिलके सामान उठा के अपने लोकल एरिया में जहां पे आप रहते हैं वहां पे होलसेलर रिटेलर को आप सप्लाई कर पाए। पहला तरीका है होलसेल करने का। दूसरा तरीका है, बहुत ऐसी कंपनियां हैं मैन्युफैक्चर करती हैं बहुत अलग अलग विभाग में, अलग अलग सेक्टर में, जो अपने प्रोडक्ट की एजेंसी देती है। एजेंसी लेके भी आप होलसेल कर सकते हैं, होलसेलर और रिटेलर को देते हैं। तीसरा ऑप्शन है, आप एक काउंटर खोलते हैं होलसेल में, जैसे कि होलसेल का दुकान खोलते हैं और उन सभी प्रोडक्ट को रखते हैं जिस कैटेगरी की आपकी दुकान हो और उस कैटेगरी के ग्राहक आपसे सामान लेके जाते हैं। यानी 3 तरीके से आप होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, कुछ कैटेगरी इसमें बताएंगे जिसे 2 ही कैटेगरी, जिसको आप एजेंसी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कुछ बिजनेस काउंटर से भी नहीं बेच सकते हैं। तो हम 5 जो होलसेल बिजनेस आपके लिए बताने वाले हैं, ये बिजनेस 1 से 5 लाख के अंदर सारे बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ बिजनेस थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लग सकता है, कुछ बिजनेस में कम। क्योंकि पहली चीज तो ये जान जाइए कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की कोई मतलब ही नहीं होता। आपके पास जितना भी पैसा है उतना आप किसी भी बिजनेस में लगा सकते हैं। उसकी इतने रेंज होते हैं, इतने ज्यादा आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसा कभी बिजनेस में के लिए ज्यादा नहीं होता, कम होता है, ज्यादा नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो अमाउंट है इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस है ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस। ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करें दोस्तों तो ये ऑल ओवर इंडिया हर जगह बिकता है और सबसे बढ़िया प्रॉफिटेबल बिजनेस है और 12 महीना सेल होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे रेंज आपको मिलते हैं और रेगुलर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। इसकी अगर इस तरीके का बिजनेस आप ब्यूटी प्रोडक्ट का करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने बताया तो 3 तरीके से कर सकते हैं। या फिर किसी भी होलसेल मार्केट जैसे कि दिल्ली सदर बाजार या इस तरीके की बहुत सारी मार्केट है आपके, जो भी आपसे नजदीक हो वहां से जुड़ के प्रोडक्ट उठाएंगे और होलसेल और रिटेल मार्केट दुकानों पे आप अपनी मार्जिन रख के सप्लाई कर सकते हैं, ठीक। दूसरा ऑप्शन है कि बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि ब्रांड होते हैं, जैसे हिमालय, हिंदुस्तान यूनिलीवर, फेयर लवली, इस तरीके की बहुत सी कंपनियां होती हैं, डाबर वगैरह हैं, इसके बाद हिमामी वगैरह हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती हैं और ये अपनी एजेंसी देती है। तो एजेंसी लेके भी आप अपने लोकल होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को बेच सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन, अपना आप एक ब्यूटी प्रोडक्ट का होलसेल काउंटर रखें और काउंटर खोलें और उसमें सभी प्रकार के जितने भी कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं सब आप बेच सकते हैं, ठीक है। इसको अगर बात करें तो हर बिजनेस पे आपका अलग अलग इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आप काउंटर खोलते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, 4 से 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें रैक और लाइटिंग इंटीरियर का खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। अगर वहीं आप ओपन मार्केट से खरीद के लेना चाहते हैं तो 1 से 2 लाख रुपए में हो जाता है। अगर आप एजेंसी भी लेते हैं तो वो भी 1 से 2 लाख रुपए में आप लेके स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर दूसरा बिजनेस, सब्जी का होलसेल बिजनेस। दोस्तों, सब्जी का एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें हाई रिस्क होता है और हाई प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है ये बहुत ज्यादा दिन तक चलता नहीं, यानी 2 से 3 दिन ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट तो बहुत अच्छा होता है लेकिन रिस्क भी होता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी आप उसी के हिसाब से लगा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट आप 1 से 2 लाख रुपए में इस बिजनेस को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो प्राइस होता है वो फ्लैक्चुएट होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो इसमें भी नुकसान और फायदा दोनों होता है। हालांकि ये ऐसा बिजनेस है जो पूरे देश में चलता है और बहुत थड़ल्ले से चलता है, क्योंकि इसके बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है। दोस्तों, ब्यूटी प्रोडक्ट तो ना भी लगाएं लेकिन बिना सब्जी खाए आदमी नहीं रह सकता और हर घर में बनता है, ये चीज हर घर में जरूरत होती है, ठीक है। तो ये 12 महीने बहुत ही तेज चलने वाला बिजनेस है। आप नजदीकी मंडी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं कि कैसे सप्लाई करना है, कैसे होलसेलर बनना है, ठीक है, और कैसे ट्रक का माल मंगवाना है। तो नियर सब्जी मंडी से जुड़ के आप इस बिजनेस की जानकारी लेके इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरा बिजनेस, कॉफी और चाय पत्ती। अपने देश में आप सभी, हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहला स्वागत पानी, मतलब कुछ भी खिला के पानी पिलाना, और चाय और कॉफी, ये तो परंपरा पूरे देश में है। और चाय कॉफी का डिमांड तो इतना है कि पूछिए मत। हालांकि ऐसा नहीं है कि डिमांड है तो अब आप ही बेच लेंगे,
बहुत सारी कंपटीशन है क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी, बहुत छोटी-छोटी कंपनी इस काम को कर रही है। बेसिकली इसको भी आप 3 तरीके से कर सकते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए आपको चाय पत्ती का काम करना है तो आप आसाम वगैरह से मतलब ला ला के अपने क्षेत्र में होलसेल कर सकते हैं, पैकेजिंग करके कर सकते हैं, ठीक है? और तमिलनाडु और केरल में आपको कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है, तो वहाँ से लाके अपने क्षेत्र में आप मतलब पैकिंग करके भी बेच सकते हैं और उस तरीके से भी बेच सकते हैं, खुले में भी ये दोनों प्रोडक्ट बिकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से करते हैं, या फिर अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो तीनों कर सकते हैं, या फिर किसी ब्रांड की एजेंसी लेके आप काम कर सकते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप एजेंसी लेते हैं तो 1 से 2 लाख रुपए में हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का एजेंसी लेते हैं और उस कंपनी का कितनी सेल है। उसी हिसाब से निर्भर करेगा कि आप कितनी पूँजी लगेगी। लेकिन अगर आप बाहर से मंगाते हैं, उसको बेचते हैं, तो 3 से 4 लाख रुपए आपका इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये डेली बिकने ये तो बिकने वाली तो कोई टेंशन ही नहीं है, 100% बिकता है। सिर्फ़ आपको सही डेडिकेशन से बिज़नेस को करना होगा सीख के, ठीक है? इसके बाद दोस्तों आते हैं चौथा जो बिज़नेस है, वो है ऑटोमोबाइल पार्ट। ऑटोमोबाइल पार्ट दोस्तों चाहे वो बाइक का हुआ, चाहे कार का एक्सेसरीज़ पार्ट हुआ, जो कि हर मतलब घर में तो मतलब बाइक, कार तो आज की डेट में नॉर्मल है और हर कोई चलता है क्योंकि वही हाथ-पैर है। तो बिना उसके तो काम चलने वाला है नहीं। तो भाई जब गाड़ी है तो गाड़ी बिगड़ेगी, गाड़ी में पार्ट खराब होंगे तो पार्ट बदलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप ही बेचेंगे, पहले से इस बिज़नेस में ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है। लेकिन किसी भी बिज़नेस में कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं आप शुरू कर पाएँगे जिसमें कॉम्पिटिशन नहीं। पहले से लोग हर बिज़नेस कर रहे हैं, सिर्फ़ हमको करना है कैसे कर पाते हैं, कैसे अपनी स्किल, कैसे अपनी नॉलेज को लगाते हैं और उसी बिज़नेस को फिर से हम करके उनसे भी अच्छा कमा पाएँ जो पहले से कर रहे हैं। तो वो तो अपनी काबिलियत के ऊपर और अपनी पूँजी के ऊपर, अपने लोकेशन के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप ऑटोमोबाइल पार्ट का बिज़नेस करते हैं तो दोस्तों ये भी मतलब कि काफ़ी अच्छी प्रॉफ़िट मार्जिन ये देता है और थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा है कि जिसमें महँगे प्रोडक्ट आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट इसमें आपको करना पड़ेगा, यानी 4 से 5 लाख रुपए आपको लगाने। ये भी आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, ओपन मार्केट से खरीद के, जैसे दिल्ली जैसे मार्केट में अगर आप जाएँगे, सर्च करेंगे तो बहुत सारी आपको दुकानें मिल जाएगी। दुकान विज़िट करिए, प्रोडक्ट देखिए, देखिए लोग कितने में आपको दे रहे हैं। इसके बाद अगर आप दुकान को होलसेलर या रिटेलर को अपने लोकल में सप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ एजेंसी भी देती हैं, तो एजेंसी भी ले सकते हैं, या फिर आप अपना काउंटर खोल के सभी कंपनियों का किसी मतलब सर्विस सेंटर के बाहर या एजेंसी के बाहर आप दुकान खोल सकते हैं। तो तीनों तरीके से इसमें भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अलग-अलग इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 4 से 5 लाख रुपए में हर बिज़नेस को आप इसमें बैठा के स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लास्ट और 5वां, किराना जनरल स्टोर प्रोडक्ट का होलसेल बिज़नेस। इसमें बहुत सारे रेंज आते हैं। किराना प्रोडक्ट में आप जान ही रहे हैं, घर में जितने भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, सबकी अलग-अलग कंपनी है, अलग-अलग एजेंसी है। हर एक प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, अलग-अलग एजेंसी है। मार्केट में आप एजेंसी लेके भी काम कर सकते हैं, होलसेलर, रिटेलर को दे सकते हैं, या फिर आप कटिंग में जैसे कि कहीं होलसेल मार्केट में कोई प्रोडक्ट आपको मिल गया, उसको आपने बल्क में उठाया और अपने नज़दीकी होलसेल रिटेल काउंटर पे बेच सकते हैं। या फिर आप अपनी होलसेल की दुकान खोल के उन रिटेलर को दे सकते हैं, जो छोटे-मोटे रिटेलर आपके आस-पास हैं, वो आपके यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं। इस बिज़नेस को भी अगर आप किसी भी सेक्टर में खोलते हैं, तो आपको मतलब अगर आउट ऑफ मार्केट से परचेज़ करते हैं, तो 1-2 लाख रुपए में आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? दुकान खोलते हैं, तो 5 से 6 लाख रुपए आपको लगाना पड़ सकता है, ठीक है? तो इस तरीके का पूरा होता है, और अगर आप एजेंसी भी लेते हैं, किराना या जनरल स्टोर प्रोडक्ट की, तो वो भी 2 से 3 लाख रुपए में। ये डिपेंड करता है, किसी भी एजेंसी, कोई भी एजेंसी आप लें, किसी भी प्रोडक्ट, ये डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट पहले से कितना बिक रहा है मार्केट में और कितना उसका मतलब खींच है, मार्केट में डिमांड है, उसी हिसाब से आपको एजेंसी में पैसा लगाना पड़ता है। बस यही है मोटे तौर पे। तो ये 5 बिज़नेस बहुत अच्छा है। हालाँकि बिज़नेस में भी बिज़नेस होते हैं, तो आप कैसे करते हैं, कौन-सा बिज़नेस आपको अच्छा लगा इन 5 में से, और कौन से बिज़नेस का आप होलसेल बिज़नेस करने के लिए आप सोच रहे हैं, या आपको आइडिया मिल चुका है इस वीडियो से, या फिर पहले से सोच रहे हैं? तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही 5 बिज़नेस है, इसके अलावा बहुत ऐसे बिज़नेस हैं जो आप कर सकते हैं, कमी नहीं है बिज़नेस, और हर बिज़नेस में आपको अच्छी इनकम है क्योंकि हर काम अच्छा ही होता है, कोई काम बुरा नहीं होता है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आप किस बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी, ये 5 बिज़नेस आपको अच्छे लगे जिसे आप भविष्य में करना चाहेंगे? अगर करना चाहें तो इस पे आप ज़रूर विचार करिएगा।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक वाली बटन तुरंत दबाइएगा। नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए रेड वाली बटन दबा के। और भैया अगर आप सोशल मीडिया ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को सोशल मीडिया पे चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए नॉलेज बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों।